पप्पू का आईपीएल स्कैम, चुड़ैल ऑन ईएमआई, पप्पू की पहली ऑनलाइन शॉपिंग और डिजाइनर बेइज्जती। ये कहानी मेरठ की एक छोटी सी गली में स्थित एक पुरानी हवेली भूत की ईएमआई। 5 मजेदार और कॉमेडी कहानियां जिन्हें सुनकर आपको मजा आ जाएगा। नंबर 1, पप्पू का आईपीएल स्कैम। पप्पू एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन उसका एक सपना था, आईपीएल में पैसा कमाना। हर साल वो सोचता कि इस बार कुछ बड़ा करेगा, लेकिन जब तक समझ आता आईपीएल खत्म हो जाता। इस बार उसके दिमाग में एक गजब का आइडिया आया। उसने सोचा, जब असली आईपीएल में पैसा लगता है तो मैं अपना ही आईपीएल क्यों ना बना लूं। प्लान कुछ यूं था, गली के लड़कों को इकट्ठा किया, 2 टीमें बनाई, मुंबई तंदूरी और चेन्नई चाट। अंपायर बना छोटू पानवाला, कमेंट्री करने के लिए बुलाया राजू हलवाई का बेटा, और सबसे बड़ा काम, फेसबुक लाइव चालू कर दिया। कैमरा ऐसा एंगल में रखा कि देखने वाले को लगे जैसे असली आईपीएल चल रहा हो। और फिर कमाल हो गया। मोहल्ले के चाचा, ताया, फूफा सबने बैटिंग लगानी शुरू कर दी। शर्मा जी बोले, मेरे 100 रुपये चेन्नई चाट पर। गुप्ता जी बोले, अरे नहीं, मुंबई तंदूरी जीतेगी, 500 रुपये लगाता हूँ। पप्पू तो मजे में था। हर ओवर में वो खिलाड़ियों को सिग्नल देकर बॉल स्लो या फास्ट करवाता। एक ओवर में तो अंपायर ने 10 वाइड बॉल दे दिए, क्योंकि शर्मा जी ने उसे 50 रुपये पकड़ा दिए थे। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब एक दिन पुलिस आ गई। हवलदार बोला, ये आईपीएल का स्कैम क्या हो रहा है? पप्पू बोला, साहब, असली आईपीएल में भी फिक्सिंग होती है, हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे। पुलिस वाला 1 मिनट सोचता है, फिर कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन फाइनल मैच में 2000 रुपये मेरे नाम से चेन्नई चाट पर लगा दो। और इस तरह पप्पू का आईपीएल चलता रहा, जब तक कि उसकी मम्मी ने उसे जगह नहीं दिया। ओ ये, उठ जा नालायक। पप्पू ने आंखें खोली और देखा कि उसकी मम्मी का चप्पल हवा में था। सुबह से बिस्तर तोड़ रहा है, आईपीएल का सपना देख रहा है। चल जा, दुकान खोल। नंबर 2, पप्पू की पहली ऑनलाइन शॉपिंग और डिजाइनर बेइज्जती। पप्पू, एक छोटे शहर का पूरा कॉन्फिडेंट लड़का, पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करने का फैसला करता है। दोस्तों ने कहा, भाई अमेज़न से सब मिलता है, तू भी थोड़ा स्टाइल मार। पप्पू बड़ा एक्साइटेड हो गया। उसने सर्च किया, स्मार्ट शर्ट जो खुद ही प्रेस हो जाए और लड़कियां इम्प्रेस हो जाएं। एक शर्ट दिखी, रिंकल फ्री, लेडी किलर लुक, इंपोर्टेड फैब्रिक। बिना कुछ सोचे समझे पप्पू ने तुरंत ऑर्डर कर दिया। दिल में सोच रहा था, अब तो कैटरीना भी घूर के देखेगी। 2 दिन बाद पार्सल आया। शर्ट निकाली, पहनी और बिना शीशा देखे सीधा पार्क में घूमने निकल गया। सब लोग उसे घूर रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। एक आंटी तो हंसी के मारे रोने लगी। पप्पू खुश हो गया, वाह भाई, क्या एंट्री मारी है, शर्ट ने तो कमाल कर दिया। तभी एक छोटा बच्चा आकर बोला, भैया आपने शर्ट उल्टी पहन ली है और प्राइस टैग भी लटक रहा है। पप्पू ने धीरे से कंधे की तरफ देखा, लिखा था मेड फॉर डॉग्स, डिजाइनर पेट शर्ट। वहीं एक अंकल भी टपक पड़े, बोले, बेटा तूने शर्ट पहनी है या किसी कुत्ते का फैंसी कुर्ता? आखिर में पप्पू ने अमेज़न पर रिव्यू लिखा, लड़की नहीं मिली लेकिन गालियां फ्री में मिल गईं। डिलीवरी फास्ट थी, बेइज्जती और भी ज्यादा फास्ट थी। 3, भूत की ईएमआई। रमेश एक पुरानी हवेली किराए पर लेता है। सस्ता मिल रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड है। रमेश मजे में बोलता है, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात के 12 बजे रमेश टीवी देख रहा होता है। अचानक बुल्ब टिमटिमाने लगता है, हवा तेज हो जाती है और एक भूत सामने आ जाता है। भूत धीमी डरावनी आवाज में, बच्चा ये घर छोड़ दे। रमेश शॉक में, अरे कौन है तू? भूत, मैं इस घर का असली मालिक हूँ। रमेश डरते डरते, तो फिर भूत क्यों बना? भूत दुखी चेहरा बनाकर, लोन ले लिया था, ईएमआई नहीं भर पाया, बैंक वाले आ गए, मैं भाग नहीं सका, तो बस। रमेश पूरी तरह से शॉक में। अचानक एक और भूत आता है जो सूट बूट में है, हाथ में एक फाइल लिए हुए। दूसरा भूत, हेलो सर, मैं भूत बैंक से आया हूँ, आपकी 7 साल की ईएमआई पेंडिंग है। पहला भूत घबराकर, अरे लेकिन मैं तो मर गया। दूसरा भूत, सर लोन सिर्फ जिंदा लोग नहीं, भूतों को भी भरना पड़ता है। रमेश हंसी रोकते हुए, भाई लोन लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी चाहिए थी। पहला भूत टेंशन में इधर उधर चक्कर लगाने लगता है।
तभी एक और भूत एंट्री लेता है, बाइक वाला डिलीवरी भूत। डिलीवरी भूत, सॉरी सर, आपने जो स्विगी भूत से बिरयानी ऑर्डर की थी वो ले लीजिए। पहला भूत, अरे मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। डिलीवरी भूत, सर हम सिर्फ भूतों के लिए डिलीवरी करते हैं, आपकी ईएमआई पेंडिंग है तो बैंक वाले फ्री डिनर भेज रहे हैं। रमेश मजे से, अरे भाई बैंक वाले अब चैरिटी भी कर रहे हैं। दूसरा भूत, नहीं सर ईएमआई लेट भरने वालों को हम लास्ट डिनर देते हैं। पहला भूत पूरी तरह से सदमे में, मतलब ईएमआई नहीं भरी तो मुझे दोबारा मार देंगे। डिलीवरी भूत, सर ये हमारी डबल डेथ पॉलिसी है। कहानी की सीख, लोन लेने से पहले सोच लो, वरना जिंदा हो या भूत ईएमआई तो भरनी ही पड़ेगी। नंबर 4, ये कहानी मेरठ की एक छोटी सी गली में स्थित एक पुरानी हवेली, शर्मा हवेली की है। लोग कहते थे कि वहाँ एक भूतनी रहती है जो सिर्फ रात के 12 बजे दिखाई देती है। लेकिन एक दिन एक बिंदास लड़का चिंटू डॉन वहाँ जाने की जिद पकड़ लेता है। अरे भाई ये सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता, चिंटू अपने दोस्तों से कहता है। उसके दोस्त टिल्लू और बबलू उसे समझाने की कोशिश करते हैं। भाई अगर सच में भूतनी मिल गई तो? चिंटू हंसकर जवाब देता है, अरे भाई अगर भूतनी होती भी है तो मुझे तो बस एक सेल्फी लेनी है उसके साथ। आधी रात का रोमांच, रात के 12 बजे तीनों शर्मा हवेली के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि सब कुछ सुनसान और डरावना लग रहा है। तीनों को हल्की हल्की दहशत महसूस होने लगती है। अचानक एक सफेद साया उनके सामने आ जाता है। भूत! एक तेज आवाज गूंजती है। टिल्लू और बबलू सीधा बेहोश हो जाते हैं, लेकिन चिंटू डॉन का शेरनी वाला एटीट्यूड अभी भी जिंदा है। चिंटू और भूतनी का सामना, चिंटू चिल्लाता है, अरे बहन जी इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? ज्यादा लाउड हो गया ना तो पड़ोसी पुलिस बुला लेंगे। भूतनी एकदम रुक जाती है। क्या मतलब, तुम्हें डर नहीं लग रहा? चिंटू हाथ जोड़कर बोलता है, डर? अरे भूतनी जी आप तो फुल स्वैग में हो, इतनी भी डरावनी नहीं हो जितना लोग कहते हैं। भूतनी थोड़ा शर्मा जाती है। सच्ची? चिंटू हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, बस थोड़ा फेस वॉश इस्तेमाल कर लो, डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। भूतनी 1 मिनट सोचती है, फिर हंसते हंसते गायब हो जाती है। अगले दिन से शर्मा हवेली से भूतनी का नामो निशान मिट जाता है और चिंटू डॉन, उसका नाम पूरे मेरठ में गूंजने लगता है। भूतनी का दोस्त, कहानी से सीख, अगर स्वैग हो तो भूतनी भी दोस्त बन जाए। Number 5, चुड़ैल ऑन ईएमआई। एक छोटी सी टाउन थी यूपी में, मिर्जापुर। वहाँ रहता था एक आदमी, रमेश कुमार गुप्ता, एक ओवर स्मार्ट बनिया जो समझता था कि वह किसी को भी छलने में माहिर है, बेतुके से लेकर भूत प्रेत तक। एक दिन रमेश को पता चला कि टाउन के किनारे एक बड़ा सा बंगला खाली है। प्रॉपर्टी इतनी बड़ी थी कि लक्ष्मी चिट फंड का ऑफिस भी खुल जाए, और रेंट सिर्फ 1500 रुपये प्रति माह, कोई डिपॉजिट नहीं। रमेश का दिमाग तुरंत कैलकुलेटर मोड में चला गया। हॉन्टेड हो या हॉरर शो, पैसा बचाना चाहिए। वह अपनी पत्नी सुनीता, 2 बच्चों, एक डॉग टॉमी जो गेट के बाहर ही रह गया, और एक दूरदर्शन ऑनली टीवी के साथ वहां शिफ्ट हो गया। पहली रात ठीक ठाक गई, दूसरी रात से शुरू हो गया असली हॉरर शो। प्रेशर कुकर 13 बार सीटी मार रहा था बिना गैस के। फ्रिज में से भोजपुरी गाने आ रहे थे, और हर रात किसी ने उनके तकिए के नीचे मिर्च का अचार छुपा दिया। सुनीता का मुंह काला, रमेश जी ये घर तो चुड़ैल का लगता है। रमेश बोला, तो क्या हुआ, मैं उसको भी ईएमआई प्लान पे ले आता हूँ। उस रात रमेश ने एक प्लेट समोसा लेकर इंतजार किया। रात के 3 बजे पूरी हॉरर एंट्री हुई। लंबे बाल, सफेद साड़ी, उल्टे पैर, और बैकग्राउंड में आई ई की आवाज। रमेश बोला, दीदी आप तो परमानेंट रेजिडेंट हो, चलो को लिविंग करते हैं, आधा रेंट आपका आधा मेरा, चलती है क्या डील में? चुड़ैल रुक गई। पहली बार किसी ने उससे नेगोशिएशन किया था। फिर धीरे से बोली, एक शर्त है, हर पूर्णिमा को मुझे मनमोहन तिवारी का हॉरर सीरियल देखना है। डन, रमेश बोला, और चाय भी मिलेगी, अदरक वाली। तब से चुड़ैल घर के काम भी करने लगी। बच्चों को स्कूल छोड़ना, हवा में उड़ा के, बिजली का बिल जमा करना, लाइनमैन को आंखों से ही हिप्नोटाइज करके, और कभी कभी टॉमी को वॉक पर ले जाना। टॉमी अब भी शौक में है। एक बार कॉलोनी के अंकल ने चुड़ैल को देखा और बोले, बेटा शादी नहीं की? चुड़ैल बोली, की थी, पर दूल्हा शादी के दिन मिर्च अचार लेकर भाग गया।
रमेश ने तुरंत आइडिया निकाला। चलिए आंटी, अगले साल शादी.com चुड़ैल एडिशन लॉन्च करते हैं। अब रमेश और चुड़ैल मिलकर एक स्टार्टअप चला रहे हैं, भूत B&B रेंट विद स्पिरिट्स। टैगलाइन, घर तो हॉन्टेड है पर EMI फ्रेंडली भी। और तब से घर में सबसे ज्यादा करंट वॉशिंग मशीन में नहीं, चुड़ैल में है, क्योंकि उसका बिल भी EMI पर चल रहा है। आपको इनमें से कौन सी सबसे पसंद आई? जवाब कमेंट में दें। देखने के लिए धन्यवाद।